इंग्लिश नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिछले स्पोकन क्लास में आपको एसर्टिव के बारे में बताया था। एसर्टिव सेंटेंस जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव इंक्लूड रहता है। जब हम एसर्टिव कहते हैं तो उसका असर होता है कि इसमें निगेटिव भी है। निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों एसर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। आज हम बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनका नाम क्या होता है। हम इससे पहले कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएं, हम निगेटिव सेंटेंस के कुछ वाक्य आपको दे देते हैं जो डे टू डे बोलने के काम आते हैं। आप उसको नोट कर लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। जैसे मैं किसी से कम नहीं हूं। अगर इसको हमको बोलना पड़ेगा तो इसको हम लिखेंगे आई एम सेकंड टू नन। दूसरा बात, मुझे पक्का पता है कि वह नहीं आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में है मुझे पक्का पता है कि वह नहीं आएगा। मुझे पक्का पता है कि वह नहीं आएगा। तो इसको जब हम अंग्रेजी में बोलेंगे, कहेंगे तो I am dead sure that he will not come. इसके अलावा और भी वाक्य हैं, जैसे भोजन करने की तो बात क्या, तो बात क्या, उसने चाय भी नहीं पी। तो इसको जब हमको कहना होगा तो कहेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ ईटिंग फूड उसने चाय भी नहीं पी। ही डिड नॉट टेक टी। टू। तो इस तरह के कई ऐसे वाक्य हैं जो निगेटिव के हैं और बोलने के काम में आते हैं। और जब हम बोलते हैं तो यह वाक्य कहीं न कहीं आ टपकते हैं। आपको यह भी बताना चाहेंगे हम कि हमेशा नॉट ही नहीं लगता है, नॉट से ही निगेटिव नहीं बनता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम आपको बता रहे हैं जिनका यूज कर देते हैं तो निगेटिव बन जाता है। जैसे वह कुछ नहीं जानता है, वह कुछ नहीं जानता है, वह कुछ नहीं है जानता है। तो इसको सिंपली कहेंगे ही डज नॉट नो एनीथिंग। लेकिन इसको ऐसे भी कहा जा सकता है ही नो नथिंग, ही नोज नथिंग, ही नोज नथिंग। वह कुछ नहीं जानता है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे नथिंग, नो, नन, नो हेयर। और कुछ वाक्य होते, कुछ शब्द होते हैं जो निगेटिव में ही होते हैं। अब जैसे आपको कोई भी चीज करना है तो इन वाक्यों का, अगर इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। इस तरह के ढेर सारे वाक्य हैं। हम आपको जब वाक्य पढ़ाना शुरू करेंगे, जब आपको
बोलने के लिए सेंटेंसेस देंगे तो बहुत सारे वाक्य हम देंगे जो असर्टिव में रहेगा, निगेटिव में रहेगा, इंट्रोगेटिव में रहेगा, इंपरेटिव में रहेगा, एक्सक्लेमेटरी में रहेगा। अभी हम आपको सेंटेंस बताना चाह रहे हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, उसका नाम क्या। जैसे आज हम आपको इंट्रोगेटिव बताएंगे, इंट्रोगेटिव के बारे में, इंट्रोगेटिव कितने प्रकार का होता है, किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं, हम इसको क्लीन करते हैं, फिर आगे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो यह बात दिमाग में आती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है और कैसे क्वेश्चन करते हैं, उसका नाम क्या है, उसकी बारे में उसकी पहचान कैसे हम करेंगे, इसको जान लेना अत्यंत आवश्यक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं तो इसका चिन्ह दिमाग में आ जाता है। इसका चिन्ह जो होता है ये इंट्रोगेशन मार्क होता है और इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन पहला उठता है, जो पहला क्वेश्चन का टाइप है वो होता है, उसको बोलते हैं यस नो टाइप या इसको क्लोज्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लोज्ड क्वेश्चन भी इसको कहते हैं। हम जानते हैं कि जिसका आंसर एस नो में दिया जाता है वो हमेशा क्लोज्ड क्वेश्चन होता है, यानी उसका जवाब नहीं देना होता है, अपने आप में वो समझ लिया जाता है। जैसे क्या आपने भोजन खाया, तो आंसर आया हां। अब हां मैंने भोजन खाया ये कहने की जरूरत नहीं है। हैव यू टेकन फूड, ये क्वेश्चन एस नो टाइप का होता है या इसे क्लोज्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसको कहते हैं WH टाइप। ये पुराने नाम है WH टाइप क्वेश्चंस और इसको ओपन क्वेश्चन भी कहते हैं। ओपन क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट बताना पड़ता है कि जो क्वेश्चन किया गया है उसको हम कह करके पूरा स्टेटमेंट बताएंगे, तब जाकर के वो क्वेश्चन बनेगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब हुआ आपका नाम क्या है, और इसका आप जब उत्तर देंगे तो माय नेम इज कह करके ये ओपन क्वेश्चंस भी इसको कहा जाता है। माइंड कीजिएगा, सबका ये जो आपको लग रहा है इसी का नाम है, चाहे WH टाइप कहिए चाहे ओपन क्वेश्चंस कहिए। और तीसरा जो होता है वाक्य तीसरे प्रकार का, उसको कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? रिटोरिकल क्वेश्चन वह होता है जिसमें आंसर छिपा रहता है। अगर रिटोरिकल क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव है तो उसका आंसर हमेशा अफर्मेटिव आएगा, और अगर अफर्मेटिव है तो आंसर हमेशा निगेटिव आएगा। जैसे हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, इसका आंसर इसी में है। अगर ये हवा को किसने देखा इसमें निगेटिव यूज नहीं किया गया है तो इसको हम कहेंगे, जब इसका आंसर देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, नोबडी हैज सीन द विंड।
तरह से हु डज नॉट नो गांधी जी, हु डज नॉट नो गांधी जी, गांधी जी को कौन नहीं जानता है। आप ध्यान दीजिए यहां पर ये निगेटिव आया है, तो जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा अफर्मेटिव में जाएगा, नॉट निकल जाएगा। जैसे एवरीबडी, सब कोई, एवरीबडी नोज गांधी जी। इस तरह से जब भी इस तरह के वाक्य आते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस टाइप का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं। आप माइंड कीजिएगा, रिटोरिकल क्वेश्चंस। हम क्लीन करते हैं जरा सा, उसके बाद आपको आगे बताते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या। जो अगला क्वेश्चन है, जो अगला टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन और स्टेटमेंट और डिक्लेरेटरी टाइप। इन तीनों का मतलब यही है, इन्फ्लेक्शन, स्टेटमेंट या डिक्लेरेटरी। ये स्टेटमेंट ही होता है। इसको जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें भाव झलकता है कि मैं प्रश्न कर रहा हूं। अदरवाइज आपको क्वेश्चन मार्क अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ यह प्रश्न किया जा रहा है, जबकि वो रहेगा स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि यू आर गोइंग, कोई जा रहा है तो आप पूछ सकते यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं। जबकि देखिए यहां पर आप जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, नहीं, आर यू गोइंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा आप जा रहे हैं ना, आप जा रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इस टाइप के सेंटेंस होता है इन्फ्लेक्शन क्वेश्चंस या स्टेटमेंट क्वेश्चंस अथवा डिक्लेरेटरी क्वेश्चन। इसमें स्टेटमेंट ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास किताब है ना, आपके पास यू हैव बुक्स, तो यू हैव बुक्स, डू यू हैव बुक्स नहीं, यू हैव बुक्स, तो हम कहेंगे सीधा स्टेटमेंट ही। बट वो स्टेटमेंट जो कहेंगे हम, उसमें जो कहने का अंदाज रहेगा, जो बोलने का अंदाज रहेगा, उसमें क्वेश्चन झलकेगा, न कि स्टेटमेंट झलकेगा। तो यहां पर रहेगा स्टेटमेंट, लेकिन वो क्वेश्चन के रूप में प्रकट होगा। जो अगला है टाइप क्वेश्चन। टाइप क्वेश्चन ये वो टाइप का सेंटेंस होता है जिसका उपयोग बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। जैसे आप कहते हैं हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड, ठीक है, तो हैवंट यू, हैवंट यू, हैवंट यू। इसका मतलब है आपने क्या, आपने भोजन कर लिया, कर लिया है ना। तो इसमें अगर यह निगेटिव इसमें नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में नॉट लग जाएगा। अगर उसमें नॉट है तो नॉट हट जाएगा। जैसे इसी में हैव यू नॉट ईटन फूड, हैव यू नॉट ईटन फूड। फिर इसको जब हम क्वेश्चन टाइप में करेंगे, हैव यू खा लिया है, हैव यू क्या आपने भोजन नहीं किया है, कर लिया है। तो ये टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइप क्वेश्चन
या क्वेश्चन टाइप कहलाते हैं। आप ध्यान दीजिए। और अगला जो टाइप होता है वो होता है अल्टरनेट ऑप्शनल और अल्टरनेटिव क्वेश्चन। इसका मतलब ये टाइप जो होता है उसमें हमें विकल्प रहता है। जैसे विच पेन डू यू लाइक, विच पेन डू यू लाइक, ब्लू और रेड। इसमें एक विकल्प दिया जा रहा है, ऑप्शन है, अल्टरनेटिव है कि कौन सी कलम आपको पसंद है, नीली या लाल। व्हाट डू लाइक है, क्या आप लेना चाहेंगे, हॉट और कोल्ड, ठंडा या गर्म, क्या लेंगे। तो जब उसमें विकल्प रहता है तो उसको हम कहते हैं ऑप्शनल और अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर के इतने जो क्वेश्चन टाइप के होते हैं इन्हीं का प्रयोग हम बोलने में डे टू डे इंग्लिश स्पोकन में करते हैं। तो हम यह कहना चाहेंगे कि आप लोग ये सेंटेंस जितने बताए गए हैं अपने माइंड में रखिए और सारे वीडियोज को देखिए। हर वीडियोज में कुछ न कुछ यूनिक जानकारी रहती है। इस तरह से हम आपको फिर सलाह दे रहे हैं कि आप लोग चैनल पर बने रहिए और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें, वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगले वीडियो में हम आपको अगला सेंटेंस जो इंपरेटिव होता है वो कितने प्रकार का होता है, उसको हम डे टू डे में कैसे बोलते हैं उनके वाक्यों को, उसको हम आपको बताएंगे और फिर आप लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। वैसे मैंने 2-4 सेंटेंस जो आपको बताए हैं उसका अभ्यास आप करते रहिए। बाद में जब हम इस सेंटेंस खत्म हो जाएगा तब हम आपको कई प्रकार के बोलने के सेंटेंस आपको दिखाएंगे और आप उसको याद करेंगे। इंग्लिश विल बी इजी इन ए फ्यू days, few months. Thank you for watching this video.